Good morning everyone. Myself Ritu Kaushik from Civil Engineering Department in RPIT campus Karnal. Today we are going to discuss about the type of lining. There are the different type of lining which are depend upon the material of lining. Clear है? ठीक है, जो आप material use करोगे then we will give the name of that material. First one, cement concrete. If you are using the cement concrete material then it is known as the cement concrete lining. Same as, ठीक है. फर्स्ट वन हार्ड सरफेस लाइनिंग. हार्ड सरफेस में हम मटेरियल बेस लेके चलेंगे. फर्स्ट वन रहेगा हमारे पास सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग, शॉर्ट क्रेट लाइनिंग, थर्ड प्रीकास्ट कंक्रीट लाइनिंग, सीमेंट मोर्टार लाइनिंग, ब्रिक लाइनिंग, स्टोन ब्लॉक लाइनिंग एंड एस्फाल्टिक लाइनिंग. अर्थ टाइप लाइनिंग है हमारे पास सॉइल सीमेंट लाइनिंग, क्ले पडल, सोडियम कार्बोनेट लाइनिंग, ब्यूरिड एंड द प्रोटेक्टेड मेम्ब्रेन टाइप लाइनिंग, प्रीफैब्रिकेटेड लाइट मेम्ब्रेन लाइनिंग, जियो मेम्ब्रेन. सेकेंड रहेगा हमारे पास पेंटोनाइट सॉइल एंड द क्ले मेम्ब्रेन लाइनिंग, जियो सिंथेटिक क्ले लाइनर एंड रोड ऑयल लाइनिंग. नेक्स्ट हमारे पास सीमेंट कंक्रीट लाइनिंग. इट हैज़ हाई इनिशियल कॉस्ट इसकी बहुत ही ज़्यादा होती है, सो इट्स यूज इन इज लिमिटेड. इट हैज़ एक्सीलेंट हाइड्रोलिक प्रॉपर्टीज. थिकनेस वेरीज फ्रॉम 5 to 10 सेंटीमीटर M15 के लिए, और M10 के लिए 7.5 to 15 सेंटीमीटर. ए सब ग्रेड इज प्रिपेयर्ड एंड कंपैक्टेड. कंपैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन टू मेकिंग द एनी स्ट्रक्चर. ठीक है, क्योंकि जो आप कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हो तो कंपैक्शन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है. विदाउट कंपैक्शन स्ट्रक्चर आपका स्ट्रेंथ नहीं दे पाता. Subgrade is saturated to a depth of 30 cm in sandy soil and 15 cm in other soil. Lay a base coat of the 1:4 cement and sandy slurry on the subgrade. Separate oil paper and the crude oil on the subgrade. The concrete is usually laid in alternate block. Next हमारे पास precast concrete lining. This consists of precast slab usually 90 cm into 30 cm in size. Thickness of each slab varies from 5 to 6.5 cm. Blocks are manufactured with an interlocking arrangement. Slabs are laid on well prepared and compacted subgrade. नेक्स्ट हमारे पास कैनाल मेंटेनेंस. फर्स्ट में यहाँ प्रॉब्लम एसोसिएट विद कैनाल. ठीक है, प्रॉब्लम्स में क्या होगा कि कौन कौन सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है. फर्स्ट है हमारे पास सिल्टिंग ऑफ कैनाल. जैसे सैंड है, सिल्ट है, तो वो क्या होता है पानी के साथ बहा कर पीछे से आती हैं, और जैसे ही पानी की वेलोसिटी, वाटर वेलोसिटी आपकी कम होती है तो वहीं पर वो सेटल डाउन हो जाती हैं. तो सिल्टिंग ऑफ कैनाल. नेक्स्ट हमारे पास ब्रीचिंग ऑफ कैनाल ड्यू टू वीक बैंक्स, वीड ग्रोथ, ओवरफ्लो ऑफ कैनाल बैंक. दीज आर द प्रॉब्लम विच क्रिएट इन ए कैनाल. मेंटेनेंस कैसे करेंगे. फर्स्ट हमारे पास सिल्ट रिमूवल. कैसे रिमूव करोगे, फ्लशिंग से कर सकते हैं, सिल्ट स्क्योरिंग फ्लूइड, या फिर बडल्ड ऑफ ट्रोनी बसेज, आयरन रिग्स, रिडक्शन इन एरिया ऑफ बाई फ्लो, स्टीयरिंग ऑफ सिल्ट बाय वाटर जेट, ड्रैगिंग एंड एजुकेशन. ठीक है, दीज आर द पॉइंट्स बाय विच यू कैन रिमूव द सिल्ट. नेक्स्ट हमारे पास स्ट्रेंथनिंग ऑफ कैनाल बैंक, एक्सटर्नल सिल्टिंग सिस्टम, internal silting system, formation of bump by internal silting, formation of back bump. क्लियर. नेक्स्ट हमारे पास है वीड ग्रोथ. वीड को आप कैसे कंट्रोल करोगे. लाइनिंग अगर आपने बहुत अच्छे से प्रोवाइड की है, अच्छे से कंपैक्ट किया है, तो वीड ग्रोथ उसमें होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं. या फिर अगर हो भी जाते हैं तो टाइम टू टाइम आप उनकी कटिंग करो. ठीक है, टाइम टू टाइम वहाँ पे सफाई करो कैनाल की, तो आप उसको मेंटेन कर सकते हो. दीज आर द पॉइंट बाय विच यू कैन मेंटेन द कैनाल. क्लियर.